आज हिंदुस्तान में लोगों को करप्शन के बारे यार साइड पे कर लिया करो कैमरा यार, और उसके पीछे बारे भी में एक ऐसा अवार्ड साइड पे कर लिया करो जहाँ पे लोग करप्शन के अगेंस्ट खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज से आई थिंक 2012 तक 62% करप्शन थे। सर आप लोग हैरान होंगे, हिंदुस्तान में करप्शन का लेवल 62% था। 1920 में कम डाउन टू 50%। मतलब बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, लोग जागृत हो गए हैं, बहुत अच्छा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिस्टर अरोड़ा जैसे लोग और इनकी टीम, जो मैंने 100 लोगों को अवार्ड दिया है, मैं लोगों को हंसाता हूँ, डराता हूँ, लेकिन आज दिल से मेरे को बड़ा अच्छा लगा अवार्ड देते हुए कि इनकी टीम इतनी बड़ी है जो करप्शन के अगेंस्ट खड़ी है और मेहनत कर रही है। जब मुझे उन्होंने बुलाया और बोला कि एंटी करप्शन का एक फंक्शन है, मैंने कहा एंटी करप्शन का फंक्शन तो मैंने जिंदगी में सुना नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर फंक्शन तो करप्शन के ही होता है। माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट है। ये जो सरकार है ये भी मेहनत कर रही है। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी पार्टी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस कंट्री इज इम्प्रूविंग अ लॉट। और कुछ ऐसे देश हैं वर्ल्ड में, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, जहां पर करप्शन का लेवल इज ऑलमोस्ट 0%। और एक ऐसी कंट्री भी है सोमाली, जिसके अंदर करप्शन का लेवल 100% है। करप्शन जो मैंने गौर किया है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन शुरू होती है हाईवेज पे। हाईवेज पे जो ट्रक चलते हैं, अरे किसी का बच्चा खो गया क्या, सदाजी चुप हो जाओ। तो मैंने करप्शन का लेवल सबसे हाई में देखा है हाईवे रोड्स पे, जो ये ट्रक चलते हैं, जो लॉरी चलती है, जो बेचारे ट्रक वाले होते हैं, यहां पर जो उनको पास करने के लिए पैसा देना पड़ता है। और बहुत बड़ी करप्शन, आई थिंक हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन इज ऑन हाईवेज। एंड अभी मिस्टर अरोड़ा जैसे अगर और इंसान खड़े हो जाएं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इजाद करें, तो मेरे हिसाब से सबका जागृत होना कि करप्शन को दबाना कैसे है, उसको खत्म कैसे करना, एक बड़ा शांत वातावरण हो जाता है। मेरे ख्याल से देयर वाज अ टाइम कि 10 में से 6 आदमी ऐसे होंगे जो खड़े होकर बोल देंगे कि हाँ, एक मर्तबा तो मैंने किसी को पैसा दिया तो मेरा काम हुआ। पैसे के बिना आई डोंट थिंक कि अभी हिंदुस्तान उस लेवल पे पहुंचा है कि पैसे के बिना काम हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि 50% तक लेवल आया है। देयर आर 180 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया का नंबर है मेरे हिसाब से 87 करप्शन के लेवल में। 87 नंबर आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट बैड। एक टाइप पे 100 था यहाँ आउट ऑफ 180, आज 87% है। और अगर मिस्टर अरोड़ा जैसे और इंसान हो, आपके जैसे और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, दिल से बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, असम से, नागालैंड से, कोलकाता से, पूरा हिंदुस्तान इन्होंने एक छत के नीचे जमा किया है। मेरे हिसाब से इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मुझे किसी ने शो पे बुलाया है एंटी करप्शन के बारे में जागृत करना है सबको, बहुत बड़ी बात है। हमें हालांकि पिक्चरों के अंदर तो मैंने सिर्फ करप्शन ही करप्शन की है,
अभी मंच में खड़े खड़े एक का पर्स निकाल लिया था। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना आए। वो घर जाता, बीवी कितना मारती उसको कि घोटो घोट गौरवी तुम्हें के कोठे है बोले शॉपिंग दवाई को ले गया। एनीवे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे बीच हमारे बहुत पुराने मित्र भूषण जी बैठे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर भूषण जी जैसे हरलीन, ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये टीवी पे आती हैं तो कोई हिलता नहीं है। और ये देखो हमारी हसीना नीली साड़ी वाले, एक्चुअली जो सॉन्ग कल रिलीज हो रहा है उसमें मुझे हसीना का नाम है। देखा, ओ माय गॉड भी बोलती हैं। अभी देखिए भूषण जी, आपको तो मालूम है कसूर हमारा नहीं है यार, ये खूबसूरती इतनी है। भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई, उसके बाद भगवान सो गया, उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया, उसके बाद फिर सो गया। लेकिन उसके बाद भगवान ने लड़की को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। और बोलती भी कितना अच्छा है। उनसे मिल चुका हूं, मैंने इनको बोला तो 2.5-3 साल से मैं बहुत अकेला हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बोलती है कान में बंदर जितना भी हो जाए गुलाकी गाने से नहीं भूलता। मैंने कहा यार देखो, 2-2.5 साल से तो कोरोना ने मार दिया है यार, और कोरोना में ऐसे चेहरे देखने को मिले भी नहीं यार। ओ हो, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूं। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल। ट्रेजेडी। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ये तो चलता रहेगा सिलसिला। भगवान ने तो लड़की बना के बहुत डेंजर कर दिया है। एनीवे, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, कोई सीरियसली लेके आजकल कुछ बात गलत निकला है तो टीवी वाले प्रेस वाले जूतों का हार बना के, जूतों का, पहले तो जूतों से मारते थे, आजकल जूतों से मारते नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई और बहनों, ये एक माहौल ऐसा है, हम लोग उस माहौल से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पे सबसे मुस्कुराहट आ जाए तो अच्छा लगता है। और फिर अपने पंजाबी पैंपर आते बैठे तो बड़ा मजा है जी। ये देखो जर्नलिस्ट हमारे बचपन में मेरे को चना मार्केट में मिलते थे और मेरे साथ कंचे खेलते थे, कंचे। और आपकी मुझे याद है उस टाइम स्कूल में होते थे यार, आपकी निकल के जेब हमेशा फटे क्यों रहते थे? पेट के जेब तो सिले है ना, अब फटे भी हो तो की फर्क पड़ता है। हाँ जी, तो भूषण जी यहाँ बैठे हैं, उनके धर्मपत्नी है। मुझे याद है जब मैं पहली बार भूषण जी से मिला, भूषण जी जरा खड़े हो गए, हेलो तो कर दो। ये है भूषण जी, ऊपर आ जाओ, अभी नीचे जाने का टाइम नहीं। मुझे याद है पहली मर्तबा मिला इनको, इनका शो था तो इनकी बच्ची ऐसे बोल रही थी हाँ। फिर मिला तो थोड़ा हाँ हेलो हेलो नहीं, अब मिला तो अभी चल रही है, खेल रही है। मैंने कहा वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, देखते देखते बड़ी हो जाएगी, फिर देखते देखते स्कूल कॉलेज में जाएगी और उसके बाद इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद ये दादाजी बन जाएंगे और अपने शो में मुझे ज्यादा माल भी देंगे। बहुत बेहतरीन इंसान है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इनको यहाँ पे देख के। और ये कहते हैं ना, हमारी भगवत गीता में एक कहावत है कि भगवत गीता कहती है नीयत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी तासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में ही मथुरा कर, घर में ही मथुरा। कर्म अच्छे होने चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए,
और मैं अंदर की बात बोलूं, ये सब मैं क्यों सुना रहा हूं, ये नीली साड़ी वाली को इम्प्रेस करने के लिए। मैंने कहा लोगों को लगता है कि यार ये पिक्चरों में तो बहुत शैतान है, तो मैं बता रहा हूँ नहीं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो चिंता मत करना। लेकिन अरोड़ा जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और दिल से बोल रहा हूँ कि जो आप ये सोच लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये काम शुरू होता है, हर इंसान सोचता है कि वो कर लेगा ना यार, वो बंदा ठीक है, तू तो मुझे 500 रुपए देना, तेरा काम कराना है, नेक्स्ट टाइम नहीं मांगा तो नहीं देगा। बट वी हैव टू स्टार्ट, वन पर्सन हैज टू स्टार्ट टू मेक इट ग्रेट। ये तो नहीं होगा। देखो मैं जब से आया हूँ 4 बच्चे पैदा हो गए यहाँ वेरी फास्ट। करनाल इज वेरी फास्ट, अमेजिंग। मतलब यहाँ से वहां तक जाओगे तो बच्चे आ गए। एनीवे, मैं जो बोल रहा था बीच बीच में हंसा रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, मुझे कोई सीरियसली ऐसा नहीं बोले की शक्ति को। क्या बोल रहा है, दिस इज स्टेज एंड दिस इज वेयर वी हैव टू गिव मैसेज टू पीपल, नॉट वेरी सीरियसली बट एंटरटेनिंगली गेट द थॉट कम इन द माइंड। हम जब सीरियसली बोलते हैं ना तो आदमी करता है, जब करते करते कुछ बात होती है तो बात दिमाग में बैठती है। तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे जितने भी भाई और जितने भी हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, देखो कितनी मुश्किल से ये शब्द निकला मेरे मुंह से, बहनों। मैंने बहन किसी को नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ आपको छोड़ के, आपको छोड़ के, सबको छोड़ के। तो इट्स अ बिग डे एंड आई एम वेरी प्राउड दैट यू कॉल्ड मी हियर। और ये देखो अन्नू कपूर की आत्मा है इनमें, और इनकी चाल भी वैसी है, मुझे समझ में नहीं आया ये चलते कैसे हैं। वो अच्छा चलते हैं। और हमारे कुछ दोस्त सिक्किम से भी आए हैं, नागालैंड से भी आए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक बार शो कर रहा था नागालैंड में, जमाना पे बहुत वक्त हो गया है, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि नागालैंड में कोई कुत्ता क्यों नहीं दिखता है। बोलते हैं जो कुत्ता दिखता है उसको काट के खा जाते हैं। दिस इज ट्रू, वंस अपॉन अ टाइम इन नागालैंड दिस वाज सपोज्ड टू बी वेरी डिलीशियस थिंग, लेकिन आज बोले कि सब फिट है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। आई लव नागालैंड। कहाँ मेरा दोस्त नागालैंड का? नागालैंड कहाँ है? आ जाओ। अभी ऐसा कुछ नहीं होता ना। कितने साल हो गए? नहीं, कुत्तों का अच्छा। हाँ, 4 साल से बंद कर दिया है, क्योंकि अभी पूरा बैन है। बोले आप कुत्तों को कुछ नहीं करेंगे, अगर ज्यादा भूख लगी तो इंसानों को काट के खा जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, बच्चे सब बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे गेस्ट पढ़ रही हो, कई बार ये बोलते हैं, मेरी बिटिया बोलती है पापा कुछ भी बोल देते हो, बाद में सॉरी बोलते हो। एनीवे, एंड आई नागालैंड, सिक्किम, कैलकाटा एंड एवरीवन ऑल द बेस्ट। अरोड़ा जी जब जब याद करेंगे हम आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये देखो राजा बाबू, राजा बाबू सबसे बढ़िया सर आप यार देखो जो कैमरा ऑन होता है ना तो आदमी कैरेक्टर में आता है, जो कैमरा नहीं चलता है तो आदमी का कैरेक्टर लेस हो जाता है। हाँ, मैम जो आज एंटी करप्शन का फंक्शन हो रहा है नेशनल प्राइड बॉय, उसके बारे में बताइए आप। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी नरेंद्र अरोड़ा सर को, जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम किया और इतने टाइम के बाद हमने। मेरा नाम सिमरन आहूजा है और सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मिस्टर नरेंद्र अरोड़ा, जिन्होंने पूरे भारत देश से हमारे जो अवॉर्डीज़ आए थे आज के दिन, जो बहुत ही शुभ दिन है, जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया विद द ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे लिविंग लेजेंड शक्ति कपूर सर के साथ। सो बहुत ख़ास कार्यक्रम रहा। और ख़ास बात ये भी है कि कल सुबह 11 बजे द 6 सितंबर मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है सिमरन आहूजा, तो आप ज़रूर इसे भी देखिएगा। एंड एट द सेम टाइम मैं बधाई देना चाहूँगी टू ऑल द अवॉर्डीज़
जो नागालैंड से लेके, बंगाल से लेके, मुंबई से लेके सारे भारत देश से यहाँ पर आए हैं। सो हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप अप द ग्रेट वर्क। जो एंटी करप्शन, जो इनका ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन चलता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी मेहनत की है और खूबसूरती से इस कार्यक्रम को उन्होंने पेश किया है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। इट वॉज एक्सट्रीमली अ वेरी स्पेशल डे हम सब के लिए। सो थैंक यू नरेंद्र जी एंड थैंक यू शक्ति कपूर सर फॉर ऑल द लव। हाँ जी, आज हमारी पंजाब रिफ्लेक्शन की टीम जो है वो करनाल में आई है और करनाल में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें मेरा नाम भी चयनित किया गया। और ये जो है एंटी करप्शन हमेशा सोशल सर्विस में सबसे आगे है और पंजाब और हरियाणा में इनकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेल की तरफ से आप सबको यही कहूँगी कि आप हमारी टीम के साथ जुड़िए ताकि हम अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग करें और सोशल सर्विस में और हम आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।